नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ। तो इस कहानी को अवश्य अंत तक सुने। मुझे आशा है आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। साथियों, एक गांव के एक जमींदार ठाकुर बहुत वर्षों से बीमार थे। वो इलाज करवाते हुए बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कोई डॉक्टर, कोई वैद्य नहीं छोड़ा और कोई टोना टोटका करने वाला भी नहीं छोड़ा, लेकिन उन्हें कोई भी आराम नहीं मिला। तभी एक संत उस गांव में आए। तो जमींदार ने सोचा कि क्यों ना संत जी के पास अपनी परेशानी लेकर जाऊं और उनसे कुछ उपाय पूछूं। तो संत जी के दर्शन करने वो जमींदार गया और वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया। उसने बहुत दुखी मन से कहा, महात्मा जी, मैं इस गांव का जमींदार हूँ। मेरी सैकड़ों बीघा जमीन है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे एक लाइलाज रोग हो गया है। मुझे एक पल का चैन नहीं है, जो कहीं से भी ठीक नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, भाई, तुम्हें क्या रोग हो गया है, मुझे बताओ। तो जमींदार बोला, महात्मा जी, मुझे मल त्याग करते समय बहुत खून आता है और इतनी जलन होती है जो बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा लगता है कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। कृपया मेहरबानी करके मुझे कुछ उपाय बताइए। तो महात्मा जी ने आंख बंद कर ली और शांत बैठ गए। थोड़ी देर बाद बोले कि मैं कुछ तुमसे पूछूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं महात्मा जी, आप पूछिए, जमींदार कहने लगा। महात्मा जी ने कहा, तुमने कभी किसी का दिल तो नहीं दुखाया है? तुमने कभी किसी का इतना ज्यादा तो नहीं दिल दुखाया कि उसने तुम्हें जी भर के बद्दुआएं दी हो, जिसका दंड आज तुम भोग रहे हो? तुम्हारे दुख देने से वो इतना अधिक दुखी हुआ हो, जिसके कारण आज तुम इतनी पीड़ा झेल रहे हो। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहां तक मुझे याद है, मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, जमींदार ने जवाब दिया। तो महात्मा जी कहने लगे, याद करो और सोचो, कभी किसी का हक तो नहीं छीना, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं मारा, किसी की रोजी रोटी तो नहीं छीनी है, किसी का हिस्सा जबरदस्ती तुमने खुद तो नहीं संभाला हुआ है। महात्मा जी की बात पूरी होने पर वो खामोश हो गया और शर्मसार होकर बोला, हे महात्मा जी, मेरी एक विधवा भाभी है जो कि इस समय अपने मायके में रहती है। वो जमीन में से अपना हिस्सा मांगती रही। मैंने उसे उसका हिस्सा नहीं दिया, ये सोचकर कि वो ये सब कुछ अपने भाइयों को दे देगी। मेरे भाई तो अब रहे नहीं, इसका क्या पता। तो महात्मा जी ने कहा, बस यही कारण है। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज ही ये उपाय करो। आज से ही उसे हर महीने 100 रुपए भेजना शुरू करो। ये उस समय की बात है जब 100 रुपए में पूरा परिवार पल जाता था। तो जमींदार ने कुछ रुपए भेजना शुरू कर दिया। 2-3 हफ्तों के बाद वो जमींदार महात्मा जी से मिलने फिर आया और महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा जी, मुझे 75%
आराम है। महात्मा जी ने सोचा कि इसे तो पूरा ठीक होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो महात्मा जी ने कहा, तुम कितने रुपए भेजते हो? तो उस जमींदार ने कहा, महात्मा जी, मैं अपनी भाभी को 75 रुपए हर महीने भेजता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, यही कारण है, तुम्हारे मन में कपट है। मैंने जब तुमसे 100 रुपए का कहा था, तुमने 100 रुपए नहीं भेजे। अगर तुम 100 रुपए भेजते तो तुम्हारा पूरा रोग ठीक हो जाता। महात्मा जी ने कहा, अभी के अभी उसे बुलाकर उसका पूरा हक उसे इज्जत से वापस कर दो। वो अपने पैसे जैसे चाहे वैसे खर्च करे, अपनी जमीन जिसे चाहे उसे दे दे, ये उसका हक है। इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं होना चाहिए। जानते हो वो कितना रोती है, जलती है, तभी तुमको इतनी जलन हो रही है। जरा सोचो, मरने के बाद तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? मरने के बाद हमारे साथ क्या जाएगा? जमींदार को ये सुनकर बहुत पछतावा हुआ। उसने फौरन ही अपनी विधवा भाभी को और उसके भाइयों को बुलाकर सारे गांव के सामने उसकी जमीन, उसके हक का पैसा उसे वापस कर दिया और हाथ जोड़कर अपने कर्मों की माफी मांगने लगा। उसकी भाभी ने उसे माफ कर दिया और उसके परिवार को खूब आशीर्वाद दिया। जमींदार का रोग पूरी तरह ठीक हो गया। साथियों, अगर आपको भी ऐसा कोई असाध्य रोग है तो जरूर सोचना, कहीं मैंने किसी का कोई हक तो नहीं छीना है, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं घोंपा है, किसी का इतना तो नहीं दिल दुखाया हुआ है कि वो बेचारा इतना बेबस हो गया कि तुम्हारे सामने कुछ कह भी नहीं सका। लेकिन उस बेचारे के दिल से जो आहें निकली हैं, वो आपके अंदर रोग पैदा कर रही हैं, उससे जलन पैदा हो रही है। मित्रों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन दर्द बहुत होता है। इसलिए हमें परमात्मा से हमेशा डरना चाहिए। परमात्मा किसी को डराते नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा कहते हैं, न्याय के रास्ते पर चलो, धर्म के रास्ते पर चलो, अधर्म मत करो, अन्याय मत करो। तो साथियों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। आपको आज की कहानी कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव।